अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 107 लैक खून एथ हुंदरा हुई। आज का लेसन जो है ये बेसिकली है हु विद सत्स और बी सत्स पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो ये बहुत इजी भी है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान से जो आसान वर्ड्स हैं उसमें आपको ये समझा सकूँ। फिर हम इनमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे, विल नॉट मेलन बोथ है। उसके बाद हम देखेंगे कि बी सत्स इन लिए अदारे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे हु विद सत्स क्या है। स्वीडिश में अगर बात करें तो एन हु विद सत्स kan stå själv. A main sentence can stand on its own. हु विद सत्स जो है ये बेसिकली इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेन सेंटेंस और उर्दू में एक बुनियादी जुमला। ठीक है, कैन stå själv एक बुनियादी या अहम जुमला अपने तौर पे खड़ा हो सकता है। A main sentence can stand on its own. ठीक है, and huvudsak har minst ett subjekt och ett verb. A main sentence has at least a subject and a verb. कि एक जो बुनियादी जुमला है इसमें हमें कम से कम क्या चाहिए होता है, एक फ़ाइल चाहिए होता है और एक फेल चाहिए होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। In a means en huvudsats kommer inte efter första verbet. ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो मेन सेंटेंस है उसमें जो इनते है, ठीक है, ये फर्स्ट जो वर्ब है उसके बाद आता है। ठीक है, तो ये जो हुवत सत्स है और बी सत्स है, इन दोनों में डिफरेंस ही बेसिकली जो चीज़ है वो इनते की वजह से आता है, यानी नई निगेशन की वजह से। ठीक है, तो आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे थिल एग्जांपल या एतर मात, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। या एतर इंते मात, आई डोंट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाती हूँ। यानी ये दो बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये हु विद सत्स। तो हु विद सत्स में क्या है कि ये देखा आपने, जैसे यॉग ये सब्जेक्ट है। ठीक है, एतर वर्ब है। वर्ब हमेशा स्वीडिश में सेकंड प्लेस पे आता है, और अगर इनते है तो वो फर्स्ट वर्ब के बाद आएगा, क्योंकि अक्सर सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें दो वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि वर्ब जो है ये सेकंड प्लेस पे होगा और वर्ब के बाद जो है वो इनते आएगा। ये हु विद सत्स की बात हम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बी सत्स की। बी सत्स एंड बी सत्स खान इनते stå själv कि जो आर डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। बी सत्स क्या होती है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये डिपेंड करती है जो है वो हु विद सत्स पे। ठीक है, हु विद सत्स जैसे एक मेन सेंटेंस है ना। ठीक है, तो जो है वो अपना जो है वो उसमें एक फ़ाइल चाहिए होता है और एक फेल हो तो वो एक जो है वो पूरा जो है ना, आप कह सकते हैं कि सेंटेंस का मानी दे देता है। लेकिन बी सत्स जो है ये खुद अकेला जो है ये खड़ा नहीं हो सकता, ये अपना पूरा मीनिंग नहीं देता। एंड बी सत्स har en bisats inledare minst ett subjekt och ett verb. और a dependent clause has a clause at least a subject and a verb. कि इसको जो है वो ज़रूरत होती है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसके अलावा इसमें एक बी सत्स इन लियादारे भी होता है। ठीक है, बी सत्स इन लियादारे क्या है, जैसे एफ्तर शोम है। ठीक है, ओम है, आत है। ठीक है, ये सारे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या है जी, ई एन बी सत्स kommer inte före första verbet in a subordinate clause not comes before the first verb. ठीक है, हुविद सत्स में हमने क्या देखा कि इनते जो है वो फर्स्ट वर्ब के बाद आता है। ठीक है, लेकिन बी सत्स में उसके अपोजिट है। बी सत्स में जो है नॉट है या इनते है वो फर्स्ट वर्ब से हमने पहले लगाना है। ठीक है, आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। थिल एग्जांपल जैसे ये हाफ सेंटेंस हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, जो है एफ्तर शोम यागार हंग्रीक बिकॉज आई एम हंग्री। एफ्तर शोम जो है ये बेसिकली बी सत्स ऊड है या बी सत्स इन लियादारे आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है ना सेंटेंस की जो आर्डर है वो सेम है। ठीक है, जो है इसमें बी सत्स में और हुविद सत्स में दोनों में
जो है ना वर्ड ऑर्डर वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से आता है, इनते की वजह से, ठीक है। तो eftersom jag inte är hungrig बिकॉज आई एम नॉट हंग्री, ठीक है। सबसे पहले बी साथ से लिया जा रहा है आगे, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद इनते आया और उसके बाद फर्स्ट वर्ब आएगा। eftersom जो है यहाँ पे बी साथ इन लिया जा रहा है, jag जो है ये सब्जेक्ट है, इनते जो है ये मतलब एक निगेशन है या हाँ मतलब, और उसके आर जो है ये बेसिकली वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है। तो फर्स्ट वर्ब से पहले हमने इनते लगाया, ये बी सत्स में होता है। Skillnad, अब हम डिफरेंस देखते हैं, जैसे jag äter mat, ये है huvudsats यानी कि मेन सेंटेंस। eftersom jag är hungrig, ये bisats हो गया। यानी ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हैं कि jag äter mat eftersom jag är hungrig, I eat food because I am hungry। तो jag äter inte mat eftersom jag inte är hungrig, ठीक है। jag äter inte mat, ये huvudsats है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे वर्ब है और उसके बाद inte है। eftersom jag inte är hungrig, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट वर्ब से पहले inte है, तो ये bisats है। I don't eat food because I am not hungry। तो होप सो आपको जो है इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ये दो इसमें रिएगल यानी कि रूल्स हैं। रिएगल ett, du behöver alltså bara veta var inte står de olika satserna. You just need to know where not stands in the different clauses. Annars är ordföljden är samma i både huvudsats och bisats. Otherwise the word order is the same in both the main sentence and the subordinate clause। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ ये मतलब ज़हन में रखना है कि इनते हमने जो है मतलब वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर हुवुत्सात्स है तो मतलब फर्स्ट वर्ब से जो है वो उसके बाद आएगा इनते। अगर बीसात्स है तो उसमें जो है वो फर्स्ट वर्ब से पहले इनते आएगा। अदरवाइज जो है वो ऊडफॉइल्ड मतलब सेम है हुवुत्सात्स में भी और बीसात्स में भी। Jag äter mat, jag äter inte mat, तो ये मतलब दोनों क्या हैं, ये बेसिकली हुवुत्सात्स हैं। उसके बाद देखें eftersom jag är hungrig äter jag mat। एक और जो मतलब चीज़ है ना यहाँ पे कि मतलब जब हम बीसात्स को पहले लेके आते हैं, ठीक है, जैसे ये eftersom jag är hungrig, ये एक बीसात्स है, ठीक है। äter jag mat, ये जो है मतलब इसमें क्या होगा, जब बीसात्स के बाद हुवुत्सात्स हम लगाते हैं ना तो उसमें जो है वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है। ये एक और आपने चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्योंकि बीसात्स से शुरू हो रहा है, ये eftersom बीसात्स इन लिया जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब eftersom jag är hungrig, ये बीसात्स है, ठीक है। äter jag mat, ये जो है ये बेसिकली हुवुत्सात्स है, लेकिन हुवुत्सात्स में हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि ये मतलब बीसात्स से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम जो है वो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आए हैं। एतर जो है वो योग से पहले आएगा, एतर योग mat, क्योंकि मैं भूखी हूँ इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। और अगर इनते इसमें होगा, ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो है मतलब इनते जो है वो फर्स्ट वर्ब से पहले आएगा, तो यहाँ पे होगा eftersom jag inte är hungrig äter jag inte mat, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आर जो है ये वर्ब है, फर्स्ट वर्ब, इससे पहले हमने इनते लगा दिया, ठीक है। तो äter jag inte mat, तो मतलब जो है यहाँ पे फर्स्ट वर्ब और इनते के दरमियान जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा हुवुत्सात्स में। उसके बाद है regel 2, दूसरा रूल क्या है कि när bisatser står före huvudsatsen är det en sak du behöver veta. When subordinate clause stand before the main sentence there is one thing you need to know, कि जब जो है वो मतलब बीसात्स होते हैं वो हुवुत्सात्स से पहले होते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है।
Efter bisatsen kommer huvudsatsen, första verb och sen subjektet. जैसा कि ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया कि आफ्टर द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स द मेन सेंटेंस, फर्स्ट वर्ब एंड देन द सब्जेक्ट। कि मतलब जब पहले bisats हो, ठीक है, står före huvudsatsen, कि अगर मतलब जो है एक सेंटेंस है, ठीक है, उसमें bisats जो है वो huvudsats से पहले आ रहा है, तो उसमें हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट वर्ब है वो मतलब पहले आए जो है मतलब bisats के बाद जो है वो पहले फर्स्ट वर्ब हम लगाएंगे, उसके बाद जो है वो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल på bisatsinledare। तो bisatsinledare क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया eftersom यानी कि बिकॉज, क्योंकि, när यानी कि when, att जो है यानी ये कंजक्शन एज अ कंजक्शन के तौर पे भी यूज़ होता है, इसका मीनिंग टू भी हो सकता है, दैट भी होता है, यानी कि इफ़। तो ये मतलब पहले नहीं, पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद है jag kommer inte eftersom jag är trött। अब ये jag kommer inte, ये बेसिकली क्या है, ये जो हाफ सेंटेंस है ये है huvudsats, ठीक है। inte kommer efter första verbet। तो kommer जो है ये फर्स्ट वर्ब है, jag जो है ये बेसिकली सब्जेक्ट है, ठीक है, और इन फर्स्ट वर्ब के बाद हमने inte लगाया है, तो ये बेसिकली huvudsats है। उसके बाद ये eftersom jag är trött, eftersom क्योंकि bisats inledare है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सेंटेंस सिंपल ही रहेगा, अगर inte हो तो फिर चेंजेस आती हैं। Jag kommer inte eftersom jag är trött. I am not coming because I am tired. Eftersom jag inte är trött kommer jag। फर्स्ट जो सेंटेंस है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं huvudsats से, और जो सेकंड सेंटेंस है ये हमने स्टार्ट किया bisats से। Eftersom jag inte är trött. Bisatsen är först så kommer inte före första verbet। कि मतलब eftersom जो है ये bisats है, ठीक है, ये चूँकि हमने मतलब ये फर्स्ट आया है, मतलब सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे हमने bisats को अगर रखा है, तो जो inte है वो जो है वो फर्स्ट वर्ब से पहले आएगा, यानी आर से पहले हमने inte लगाएंगे। kommer jag, तो जब मतलब एंड पे huvudsats जो हमने लगाना है, तो उसमें हमने वर्ब को पहले लेके आना है और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो वर्ब जो है वो kommer है यहाँ पे, और सब्जेक्ट जो है ये jag है। बिकॉज आई एम नॉट टायर्ड आई विल कम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है hon tycker inte att vintern är bra। hon tycker inte, ये huvudsats है, att जो है ये bisats inledare है, vintern är bra। She doesn't think that winter is good। उसका ख्याल नहीं है कि मतलब जो है वो सर्दियाँ अच्छी हैं। Han tycker att sommaren inte är bra। यहाँ पे han tycker ये huvudsats है, att sommaren inte är bra जो है मतलब ये att जो है ये bisats यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब inte जो है ये फर्स्ट वर्ब यानी आर से पहले आएगा, तो ये bisats है। He thinks that the summer is not good। उसके बाद है när jag jobbar kan jag inte studera। när jag jobbar, ये bisats यानी när जो है ये bisats inledare है, तो ये bisats है, ठीक है। efter bisats huvudsats जो है ये bisats के बाद हमने huvudsats लगाया, तो यहाँ पे kan जो है ये बेसिकली वर्ब है, और ये मतलब jag से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले हमने लगाना है, ठीक है। उसके बाद inte, kan jag inte studera। उसके बाद है when I work I cannot study। jag kan studera när jag inte jobbar। jag kan studera, ये huvudsats है, kan भी जो ये फर्स्ट वर्ब है, और studera जो है ये सेकंड वर्ब है। när jag inte jobbar, när jag inte jobbar ये बेसिकली bisats है, और jag सब्जेक्ट है, और jobbar जो है ये फर्स्ट वर्ब है, और फर्स्ट वर्ब से पहले हमने inte लगाया। I can study when I am not working।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम 1 बाय 1 जो है बीसत्स इनली अदारे जो हैं यानी एफ्तरशोम ओम आत मतलब इन सब को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ताकि जो है आपको मज़ीद क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आप चाहती थी कि आपको पता हो कि बीसत्स और जो हुवत्सत्स है बेसिकली ये दोनों होते क्या और इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस जो है वो इनते का या अदरवाइज जो है मतलब दोनों का वर्ड ऑर्डर सेम है। सो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड आल्सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।